बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं। बहुत से बच्चों ने ये सवाल पूछा है, सर हमारे सादा पे अकाउंट में पैसे थे, हमने अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर किया या बाहर किसी वेबसाइट से हमने ऑर्डर किया, तो उस वक्त तो पैसे कट गए। लेट्स से 200 रुपये की वो चीज़ थी, हमने 200 रुपये का पे कर दिया ऑर्डर, हमारे पैसे कट चुके और हमारे अकाउंट में लेट्स से जी 100 रुपये पड़ा था या 400 रुपये पड़ा था या 500 पड़ा था या 1000 पड़ा था। तो परसों जब हमने अकाउंट चेक किया तो ऑर्डर प्लेस करने के 3 से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद सर अब हमने अकाउंट चेक किया तो हमारा 100 रुपये या 200 रुपये या 1000 रुपये या 800 रुपये जितने भी थे उसमें से और मज़ीद पैसे कट चुके हैं और वो नेगेटिव बैलेंस की जो है वो ऑप्शन या ट्रांजैक्शन में बता रहा है नेगेटिव बैलेंस जो है एडजस्टमेंट लिखा आ रहा है। तो सर ये क्या चीज़ है? हमने सौदा पे वालों से पूछे तो वो हमें टोपी ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। इनफैक्ट अभी यही एक क्यूरी मुझे एक बच्चे ने पूछी भी है, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा, ये एक चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, मैं आपसे ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ भी ये हुआ था। मैंने भी अली एक्सप्रेस पे आई गेस मंथ अगो की बात है या इनफैक्ट 2 महीने पहले की बात है, अली एक्सप्रेस की जो है ना डील्स चल रही थी, स्लैश इट वाली डील्स चल रही थी, जब आपकी ग्रुप बाय वाली डील्स चल रही थी। मैं बहुत ऑर्डर्स किए थे, मैंने उस टाइम प्रोडक्ट्स बहुत सस्ती मिली थी, 99% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट्स मिली थी। तो मैंने 2-2 रुपये, 3-3 रुपये, 4 रुपये के मैंने बड़े ऑर्डर्स किए, ठीक है। और एक दिन बाई चांस मेरे साथ अकाउंट में जो है ना ज़्यादा नहीं कहूँगा, कोई 50 रुपये, शायद 50 से भी कम, तो वो पैसे ना पड़े हुए थे, ठीक है। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने वेकअप तो मैंने देखा यार ये नेगेटिव बैलेंस एडजस्टमेंट के नाम से कोई ट्रांजैक्शन आ रही है और उसमें आई गेस 10 रुपये थे जो उन्होंने काटे हुए थे। लेकिन जब मैंने पीछे ट्रांजैक्शन जाके चेक की तो मैंने कहा यार ये तो ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूँ, तो ये क्या चक्कर है? और ये भी 3 से 4 दिन बाद, या इनफैक्ट अगले दिन 2 दफ़ा सीन हुआ था। एक दफ़ा मेरे अगले दिन मैंने चेक किया और एक दफ़ा मेरा कोई आई गेस हफ्ता गुजर गया था, मेरे पैसे कटे थे, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा था पे वाले से कि यार ये क्या चक्कर है, मतलब कि आप लोगों ने ये डिडक्शन किस चक्कर में मुझे से इतनी की है। हालांकि इतनी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए एवरी सिंगल पेनी काउंट्स। इवन आपका 1 रुपया हक हलाल का कमाया भाई वो मैटर करता है, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मैं इस चीज़ को बहुत जैसे कहते हैं ना मानता हूँ। तो जब मैंने उनसे पूछा, उनके रिप्रेजेंटेटिव से, मैंने एक से नहीं मैंने 3-4 से बात की, तो उन्होंने कहा सर ये प्रोसीजर ऐसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अली एक्सप्रेस पे जो है जी ऑर्डर प्लेस किया, और ये बात मुझे उनकी जब मैंने उनसे समझी ये बात 2-3 रिप्रेजेंटेटिव से, तो मुझे बात समझ भी है। मैंने कहा यार ये बात क्या है, ठीक रहे, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर जब आप अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर करते हैं, फॉर एग्जांपल आज मैंने ऑर्डर किया अली एक्सप्रेस के ऊपर, तो मेरा ऑर्डर आज शिप नहीं हो जाता, मेरा वो वेरिफिकेशन तो हो जाती है, अमाउंट की वेरिफिकेशन हो जाती है, शिपमेंट हो जाती है, ठीक है। तो उनकी बकौल जो उन्होंने मुझे बात बताई, उन्होंने कहा जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो उसी वक्त आपकी जो है ना पेमेंट नहीं कटती, ठीक है। हमारे एंड से बेशक वो कट जाती है, लेकिन वो अली एक्सप्रेस वालों को उस वक्त तक डिलीवर नहीं होती, ठीक है। व्हाट दे सेड इज दैट कि सर ऑब्वियसली इसमें 2-3 दिन लग जाते हैं, समटाइम 1 वीक भी लग जाता है। तो फिर जिस दिन वो फाइनल दिन जो पेमेंट वहाँ से कैलकुलेट होकर या वेरीफाई होकर जो वहाँ तक पहुँचती है अली एक्सप्रेस को, तब जाके हम आपकी कटौती करते हैं। दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी। और ये 2 से 3 रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे बताया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं जी, आज अगर डॉलर का रेट, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आज 100 रुपया डॉलर का रेट जा रहा है, वैसे दैट्स अ वेरी बिग जॉक, अभी तो 100 रुपये है नहीं, एग्जांपल में अगर 100 रुपये डॉलर का रेट जा रहा है, मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया है और 3 दिन बाद अगर मुझे नेगेटिव बैलेंस एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर ट्रांजैक्शन मेरी कटी है, 10 रुपये कटे हैं या 100 रुपये कटे हैं, जो भी कटा है, तो वो इसलिए कटा है कि परसों फिर जाके फाइनल ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। यानी पेमेंट सेटलमेंट के लो या पेमेंट क्लियर सादा पे की तरफ से अली एक्सप्रेस वालों को हुई है, तो उस वक्त अगर 3 दिन पहले 100 रुपये डॉलर का रेट जा रहा था और 3 दिन बाद जो है 100 की जगह 110 हो गया, 120 हो गया, 115 हो गया, जितना भी हो गया, तो फिर उन्होंने ट्रांजैक्शन जो है वो उन्होंने 120 के हिसाब से करनी है। तो वो जो एक्स्ट्रा कुछ पैसे होंगे ना जो आपकी तरफ होंगे, वो उन्होंने वहाँ से आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए। ये भाई मुझे बताया गया, ठीक है। अब इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं है ये मैं आप पे छोड़ दूँ, लेकिन जब मुझे उनसे ये बात एक पता चली तो मैं समहाउ दैट वाज लाइक मेकिंग अ सेंस। लेकिन अभी एक बच्चे का मुझे स्क्रीनशॉट उसने मुझे भेजा है, उसके सादा पे अकाउंट में 800 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ था, 800 रुपये का बैलेंस, ठीक है। अब वो 800 का बैलेंस जो है ना वो नेगेटिव बैलेंस एडजस्टमेंट में वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली 800 रुपये एक बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है। मेरे लिए तो खैर 1 रुपया भी एक बड़ी अमाउंट होती है, हम कंसिडर नहीं करते। अगर हम 25 करोड़ आबादी तो खासे हो चुकी है, तो 25 करोड़ आबादी से अगर 1-1 रुपया भी लो तो 25 करोड़ रुपया बना लेते हो, ठीक है। तो ये तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं कि 1 रुपया जी है उसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है। तो भाई खैर, तो अब उनका जो मुझे मैसेज है, मैंने उनसे कहा यार काम करो उनसे पूछो, क्योंकि हो सकता है आपने पहले कोई ऑर्डर प्लेस किया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बड़ा ऑर्डर भी नहीं प्लेस होगा कि आपके 800 रुपया का बैलेंस कट गया होगा। लेकिन जिस हिसाब से डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, एक्सचेंज रेट जो इनफैक्ट सादा पे वाले एक्सचेंज रेट कम देते हैं,
तो उस हिसाब से इतना बैलेंस नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको यही कहा है कि आप एक काम करो, अपना रिप्रेजेंटेटिव से बात करो, 2 से 3 रिप्रेजेंटेटिव से बात करो, उनसे पूछो कि भाई ये क्या है, मुझे इसकी डिटेल्स दें, और अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन के पीछे ऐसा किया भी है तो मुझे उस ट्रांजैक्शन की ज़रा डिटेल्स दें, ताकि मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा कि भाई कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसकी सेटलमेंट आपने इतनी देर बाद की है या डॉलर के बढ़ने से ये हुआ। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, सेटलमेंट अगर आपकी कभी नेगेटिव एडजस्टमेंट बैलेंस में आप जाते हो तो आप उनसे पूछो कि भाई मुझे उस ट्रांजैक्शन की डिटेल दो, get me, I mean, share the financials with me. I need to see what exactly is the amount जिसके लिए आपने मुझे नेगेटिव बैलेंस के अंदर डाला है। पॉइंट समझ आ रही है? तो ये एक्चुअल सूरत हाल है। अब मुझे ऐसा बताया गया, मैंने ऐसे आपको बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं मजीद क्या होता है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान